सबको प्रणाम। राम राम। प्रभु श्री राम से सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रेम करता था तो वो माता कैकेयी। माता कैकेयी प्रभु श्री राम से इतना प्रेम करती थी कि जिसका कोई हिसाब नहीं। लोग कहते हैं कि मंथरा के कहने पर कैकेयी जी का दिमाग डाइवर्ट हुआ और प्रभु श्री राम के लिए उन्होंने 14 वर्ष का वनवास मांगा। लेकिन हम कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। जब माता कैकेयी प्रभु श्री राम से बचपन में इतना प्यार करती थी कि जब वो पीछे पीछे दौड़ दौड़ के उन्हें खीर खिला रही थी, उसी समय एक और, 2 कौर, 3 कौर, 4 कौर खाने के बाद 5वें कौर में उन्होंने अपनी माता का हाथ पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि माँ हमारी एक बात मानेंगी? तो हाँ बेटा ज़रूर मानेंगे। तो हमें वचन दीजिए कि हम जो मांगेंगे वो हमें देंगी। तो उन्होंने कहा कि बेटा जी, हम दुनिया में सबसे ज़्यादा तुमसे प्यार करते हैं और तुम जो मांगोगे वो मैं सब कुछ दूँगी। उन्होंने कहा कि माँ जो मैं मांगने जा रहा हूँ, अगर वो चीज़ तुम हमें देंगी तो आप कलंकित हो सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें कलंक मिले उससे कोई चिंता नहीं है, हमारा बेटा खुश होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि माँ अगर हमें आप वरदान देती हैं या हमारी बात मानती हैं तो आप विधवापन को प्राप्त कर सकती हैं। कुछ देर रुकी और उन्होंने कहा कि बेटा हम विधवापन भी सह सकती हूँ अगर हमारे कार्य से हमारा पुत्र खुश हो। फिर उन्होंने कहा कि माँ अगर हमारी बात मानती हो और हमारे वचन को पूरा करती हो तो तुम्हारे नाम से किसी लड़की, कोई माई बाप अपने बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। उन्होंने कहा कि हमें सब मंजूर है बेटा, बस तुम जैसे खुश रहोगे उसी में हमें खुशी है। हमें सब दुख मंजूर है, सिर्फ हमारा बेटा खुश रहे। इस बात को सुनकर प्रभु की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माँ, एक दिन ऐसा आएगा कि जब हम शादी करके आएंगे तो उसके बाद तुम हमारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। यह बात सुनकर माता कैकेयी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। खीर की कटोरी उधर, शरीर इधर। प्रभु श्री राम अवाक रह गए। लेकिन जो खीर खिलाने के बाद पानी पिलाने के लिए माँ लेके आई थी गिलास में पानी, उसी पानी से माता कैकेयी को छिड़क कर होश में लाने का काम उस प्रभु श्री राम बालक ने किया और कहा कि माँ तुम ऐसे चिंतित क्यों? तुम बताओ, अगर तुम ही हिम्मत छोड़ दोगी तो हम अपने कार्य में सफल कैसे होंगे? माता ने कहा
बेटा तुम सब कुछ मांग लेते, हमारी जान मांग लेते, हमारी सुहाग मांग लेते, हमें कलंकित बना देते, सब कुछ मंजूर था, लेकिन तुम अपने लिए 12 वर्ष का वनवास क्यों मांग लिया? और रो रही थी, तड़प रही थी, आंख से आंसू गिर रहे थे। प्रभु श्री राम ने अपने उंगलियों से पोंछते हुए कहा कि हे माँ, तुम ही बताओ कि जो ऋषि मुनि महात्मा इतने वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, किसी के खाल खत्म हो चुके हैं, सिर्फ हड्डी और मांस है, किसी के सब खत्म हो चुके हैं, सिर्फ हड्डियां हैं। सबरी माँ कई वर्षों से इंतजार कर रही है। कुछ राक्षस हैं जिनका तरनतारा, जिनको मुक्ति देना जरूरी है। अगर तुम वनवास नहीं मांगोगी तो हम ये सब पूरा कैसे करेंगे? तुम्हें तो अपने बच्चे के विकास के लिए कार्य करना है, तुम्हें तो अपने बच्चे को तरक्की और बच्चे को विख्यात करने के लिए काम करना है। और तुम ही जब हार मान जाओगी तो मैं अपना अरदास किससे लगाऊंगा? यह सुनकर माता ने कहा कि ठीक है, जब हमारा बेटा इसी में खुश है तो मैं ये कार्य करूंगी। और उसी दिन से माँ कुछ उखड़ी उखड़ी, कुछ बदली बदली सी होने लगी और प्रभु श्री राम से प्यार इतना करती थी कि जब भी अकेले में जाती थी बिलख बिलख कर रोती थी। वनवास की बात को याद कर तरह तरह की बातें सोच सोच कर जैसे लगता था उनके दिल से, मुँह से कलेजा बाहर आ जाएगा। ऐसी माँ और ऐसा पुत्र का संयोग मिलन बड़े भाग्य से होता है। माता कैकेयी ने अपने बेटे के लिए सारा कलंक स्वीकार किया, सारा दर्द सहा, सारे दुख सहे, अपने बेटे का बिछोह, 2-2, 3-3 बेटियों का बिछोह सही और जीवन भर के लिए कलंकित बनी, विधवा बनी और उनके नाम से कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखता है। इस तरह की यातनाएं सही, उस माँ को बार बार प्रणाम, वंदन, अभिनंदन, जो अपने एक पुत्र को पुत्र से प्रभु बनाने में, इंसान से भगवान बनाने में और उन्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाने में जो कैकेयी ने सहयोग और साथ दिया, उस माता को बार बार प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। सारे खेल तो निराले थे, सब प्रभु के ही वाले थे और जितनी भी कलाएं हुई, जितनी भी व्यवस्थाएं हुई, वो सब प्रभु के इशारे पर ही हुआ। लेकिन जब हम जमीन पर आए हैं तो हम किसी न किसी पात्र के रूप में चर्चित हैं। कौन कितना अपना पात्र, अपना रोल, अपना सीन, अपना कार्य निभाता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो प्रभु के समय जितने भी पात्र थे वो सब अपने अपने कर्मों को इस तरह से निभाने का काम किए जिससे कलंक मिलने के बाद भी वो अमर हुए। इसलिए हम सभी लोगों से हाथ जोड़कर वंदन, अभिनंदन करना चाहते हैं कि अगर माँ हो तो कैकेयी जैसी, जो अपने पुत्र को महान बनाने के लिए, विद्वान बनाने के लिए, परमवीर बनाने के लिए, प्रभु बनाने के लिए, भगवान बनाने के लिए सारे कष्ट सहकर, सारे तकलीफ सहकर, सारी व्यवस्थाओं को खोकर तरक्की देती है और बदनामी लेती है, ऐसी माँ को बार बार वंदन। इसी तरह की गाथा और इसी तरह के वाक्य सुनने के लिए
हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारे दोस्त मित्र, आपके दोस्त मित्र और आपके भाइयों के पास पहुंच सके। ऐसी बहुत वीडियो हमारे यूट्यूब भारत की आवाज़ राजेश्वरानंद जी में पड़ी हुई है, जिसे आप देख सकते हैं। लेकिन एक निवेदन है, जब भी आप वीडियो देखें तो पूरा वीडियो देखें, अधूरा ना देखें। यही निवेदन के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।